डिस्प्ले को ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी डिस्प्ले में आपको इस कॉर्नर पे स्क्रू दिख जाएगा, लेकिन इसमें स्क्रू नहीं है, कोई स्क्रू इसमें नहीं दिख रही है। तो इस तरह की डिस्प्ले को लॉक की सपोर्ट से एक दूसरे से फिक्स किया गया होता है। तो जो बेजल है इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से पुल करेंगे इसको। इसको बाहर की तरफ इस तरह से पुल करने पर ये खुद ब खुद दोनों अलग हो जाएगा और फिर हम अंदर की जो डिस्प्ले है उसको हम तो जो डिस्प्ले का जो फ्रंट बेजल है, डिस्प्ले का जो ये इस तरह की डिस्प्ले को पेपर एलईडी डिस्प्ले बोला जाता है। ये बहुत पतली सी डिस्प्ले होती है। इस तरह की डिस्प्ले जो अभी लेटेस्ट लैपटॉप जितने भी आती है सभी में इसी तरह का डिस्प्ले लगा होता है। ये जो आप हैंडल सा देख रहे हो मेटल का सपोर्ट, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक एक ही हैंडल है, इसको हिंज बोला जाता है। तो दोनों साइड में लैपटॉप की डिस्प्ले को दोनों साइड से इस तरह का हिंज या मेटल सपोर्ट डाला गया होता है जो डिस्प्ले को होल्ड करके रखती है। और जब भी हम डिस्प्ले को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये इस तरह से बेंड होके डिस्प्ले को फोल्ड करने में हेल्प करती है। तो इसको हिंज बोला जाता है जो मेटालिक सपोर्ट है। और ये मेटालिक सपोर्ट से क्या होता है, ये डिस्प्ले अटैच होता है। तो इसको पहले हम ये मेटालिक सपोर्ट को बाहर कर लेते हैं। तो इसको बाहर करने के लिए इसका जो स्क्रू यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद जो सपोर्ट है निकल जाएगा और फिर हम डिस्प्ले को निकाल पाएंगे। पहले मैं सभी स्क्रू को बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले को निकाल के आपको दिखाऊंगा। डिस्प्ले को निकालने के लिए पहले सभी स्क्रू को खोलना जरूरी है, उसके बाद डिस्प्ले को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप टर्न करना है, धीरे से टर्न करना है, क्योंकि इसका जो इसके अंदर क्या होती है, जो डिस्प्ले का केबल है उसका कनेक्शन भी लगा होता है। इस तरह से टेप डाल के डिस्प्ले को यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो पहले मैं इसको इस तरह से टर्न कर लेता हूँ। इस तरह से टर्न करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्ले का केबल है वो इसके अंदर डाला गया है। तो पहले ऊपर से टेप लगा हुआ है, तो मैं इस सभी टेप को पहले निकाल लेता हूँ। जैसे इस तरह का टेप है तो टेप को पहले निकाल लेना है। टेप को निकालने के बाद तो ये डिस्प्ले का यूनिट है और डिस्प्ले का केबल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और केबल है इस तरफ डिस्प्ले का केबल के साथ इस तरह से एक और केबल यहाँ पे आया हुआ है जो वेब कैम से कनेक्ट हो रही है। तो पहले इस केबल को भी हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो कि डिस्प्ले के केबल के साथ ही यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आप जो यूनिट यहाँ पे देख रहे हो ये वेब कैम है। अगर आपको वेब कैम रिप्लेस करना हो तो इस यूनिट को आपको रिप्लेस करना होगा। ये वेब कैम का यूनिट है और इसका जो कनेक्शन है वो डिस्प्ले केबल के साथ ही यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको पहले मैं बाहर कर लेता हूँ। इस तरह से ये डिस्प्ले का केबल जो है ये बाहर हो चुका है। यहाँ पे जो ये यूनिट है वो वेब कैम का यूनिट है। अगर आपकी जो कैमरा है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो आपको इसको चेंज करना ज़रूरी होगा। तो मैं इसको फिलहाल यहीं पे रख देता हूँ और इस डिस्प्ले का जो केबल है उसको मैं निकालता हूँ। तो इसको निकालने के लिए एक और यहाँ पे टेप डाला हुआ है, तो टेप को मैं पहले बाहर कर देता हूँ। तो टेप को मैंने बाहर कर लिया है। अब इसका एक टेप है ऊपर जो डिस्प्ले के केबल के साथ ही लगा हुआ है। तो इसको ओपन करके और डिस्प्ले को इस तरह से पुल करना है। तो डिस्प्ले निकल गया। डिस्प्ले को ताने के बाद ये जो केबल है ये डिस्प्ले का केबल है जिसको मैंने डिस्प्ले से बाहर कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है मोस्टली इसी केबल के कारण होता है। इस केबल में कोई फॉल्ट हो जाने से या केबल की कोई तार लूज हो जाने से ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो होता है मोस्टली। तो लैपटॉप में कभी भी ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम अगर आए तो आप इस तरह की केबल जो होती है उसको रिप्लेस करके देख सकते हो। तो इस केबल को मैं फिलहाल अलग रख देता हूँ और मेरे पास एक नई केबल है, आप देख सकते हो सेम इसी तरह का। जो पुराना केबल है उसी तरह का मैंने नया केबल ला के यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास है। तो अब मैं इस केबल को डाल के आपको दिखाने वाला हूँ। केबल के डालने के बाद हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है या नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह की डिस्प्ले को पेपर एलईडी डिस्प्ले बोला जाता है। बहुत ही पतली होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही थिन पेपर की एक मोटी सी पेपर की साइज़ में होती है डिस्प्ले। तो इस तरह की डिस्प्ले को पेपर एलईडी बोला जाता है। और अगर आपको ये डिस्प्ले चेंज करना हो तो आप किस तरह से इसको
ऑर्डर कर सकते हो, या किस तरह से आप पता कर सकते हो कि डिस्प्ले का साइज़ कितना है और एक कौन सा डिस्प्ले। तो इसका जो थिकनेस है वो देखने से आपको पता चल जाएगा ये पेपर एलईडी है। और पेपर एलईडी के बाद इसका जो साइज़ होता है वो यहाँ पे लिखा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक स्टिकर इसमें दिया गया है जिसके पीछे इसका जो मॉडल नंबर HB140WX1 300, तो इससे इसका साइज़ का पता चल जाता है। जैसे ये जो इसका साइज़ है 14.0 इंच, मतलब ये 14 इंच का जो डिस्प्ले है। तो आप यहाँ पे 14 अगर 1 होता तो 14.1, 156 होता तो 15.6 इंच का डिस्प्ले होता है। तो मोस्टली जो लैपटॉप है उसमें 14, 14.1 और 15.6 इंच का डिस्प्ले जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से आप डिस्प्ले का साइज़ का फाइंड कर सकते हो। और जो डिस्प्ले का साइज़ होता है वो डायगोनली होता है, मतलब जो साइज़ इसने दिया है 14 इंच, तो 14 इंच इस तरह का नहीं होता है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई को डिस्प्ले का साइज़ माना जाता है। तो चलिए मैं इस डिस्प्ले को जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे इस डिस्प्ले केबल को किस तरह से डिस्प्ले के साथ कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्प्ले केबल, डिस्प्ले के अंदर एक कनेक्टर है और ये नई डिस्प्ले केबल है, तो इसको मैं इसमें जोड़ के दिखाता हूँ। तो जो डिस्प्ले केबल है इसको हम डिस्प्ले के साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये नई डिस्प्ले केबल है, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं इस डिस्प्ले के साथ अटैच कर लेता हूँ। इसको अच्छी तरह डिस्प्ले केबल को अच्छी तरह से डिस्प्ले के साथ अटैच कर लेना है और फिर जो टेप का कवर है उसको हटा के टेप को इस तरह से डिस्प्ले के साथ इसको जोड़ देना है टेप को। तो डिस्प्ले जो है हमारा इस तरह बोर्ड से कनेक्ट हो चुका है। डिस्प्ले कनेक्शन के बाद अब क्या करना है, डिस्प्ले को इसका जो बैक कवर है उसके साथ रख देना है। और रखने के बाद एक और केबल है जो हमें कनेक्ट करना है, वो है वेब कैम का केबल, क्योंकि वेब कैम का केबल भी डिस्प्ले के केबल के साथ ही आया होता है। तो वेब कैम का जो बोर्ड है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये वेब कैम का सेक्शन है, इसके साथ हम जो वेब कैम का जो केबल यहाँ पे आया हुआ है तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें हमें एक जो केबल है उसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से जो केबल है उसको वेबकैम के साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों लैपटॉप के जितने भी पार्ट्स होती है सभी का कनेक्शन बोर्ड से होना बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड से अगर कनेक्ट नहीं हो तो वो पार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो वेबकैम जो होती है ये ऊपर की तरफ होती है, किसी में माइक भी यहाँ पे डाला होता है। तो जितने भी पार्ट डिस्प्ले के साथ होती है सभी का जो कनेक्शन है मदरबोर्ड के साथ होता है और उसके लिए इस तरह का केबल यूज की जाती है। तो मैंने वेबकैम का केबल जो है कनेक्शन कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ऊपर से एक टेप सा कुछ लगा हुआ है तो मैं इसको भी इसी से अटैच कर देता हूँ। इसको भी मैं ऊपर से इसमें रख देता हूँ। उसके बाद जो वेबकैम का केबल है उसको भी डिस्प्ले के अंदर अच्छी तरह से मिला के रख देना है। अगर इसका पोजीशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमारा जो फिटिंग है वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए केबल को भी पहले जिस पोजीशन में था जैसे डाला हुआ था केबल उसी तरह से हमें बिल्कुल उसी तरह से इसको हमें फिर से डाल देना है। और मैं उसी तरह से डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ वक्त लग सकता है। चलिए मैं इसको अच्छी तरह से डिस्प्ले के अंदर फिक्स कर देता हूँ। अब केबल डालने के बाद अब डिस्प्ले को जो डिस्प्ले की बैक पैनल की कवर है उसके साथ हमें अब इस डिस्प्ले को फिक्स कर देना है स्क्रू के ज़रिए। तो मैं इसमें स्क्रू डाल देता हूँ जिससे डिस्प्ले बैक पैनल के साथ फिक्स हो जाए। फिर हमें चेक करने में आसानी होगी क्योंकि डिस्प्ले फिक्स रहेगा। ये डिस्प्ले हिलने पर भी जो ब्लिंकिंग है उसका प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए डिस्प्ले का जो फिटिंग है उसको प्रॉपर बनाएं। और एक यहाँ पे भी था तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो डिस्प्ले इस तरह से जो बैक बेजल है उसके साथ डिस्प्ले अटैच हो चुका है। अब इसका जो फ्रंट इसके ऊपर वाले जो कवर है मैं उसको
यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों डिस्प्ले के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है एंटीना, जो नीचे आरएफ केबल जो लगा हुआ होता है एंटीना, जो ब्लैक वायर और वाइट वायर आप देखते हैं जो वाईफाई कार्ड से जुड़ी होती है, तो उसका जो एंटीना है वो यहाँ पे इस तरह से लगाया होता है। 2 एंटीना आप देख सकते हो। तो फिर मैं अब इसके ऊपर से जो डिस्प्ले का कवर है, फ्रंट कवर, में उसको डाल देता हूँ और फिर हम चेक करते हैं जो हमारा डिस्प्ले है वो, उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो डिस्प्ले लग चुका है और इसको हम अब जो हमारा जो मेन बोर्ड है उसके साथ अटैच करके चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो इस मेन बोर्ड को भी मैं जो ये पैनल है उसके साथ मैं थोड़ी फिक्स कर देता हूँ। अब इस डिस्प्ले के साथ जो हिंज है उसको मैं जो हमारे सीपीयू सेक्शन की बोर्ड है उसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ टेम्पोरली, और फिर मैं चेक करूँगा। इस टाइम के लिए मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, फिर मैं चेक करूँगा जो हमारा डिस्प्ले है वो काम कर रहा है या नहीं। तो डिस्प्ले को मैंने अटैच कर दिया है इसके साथ। अब जो डिस्प्ले केबल है उसको कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड के साथ। इस तरह से डिस्प्ले केबल को बोर्ड के साथ कनेक्ट करके इसका जो लॉक है उसको हम बंद कर देते हैं, और जो हमारा डिस्प्ले का कनेक्शन था वो बिल्कुल हो चुका है। अब हम लैपटॉप को ऑन करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लैपटॉप का जितने भी कनेक्शन था वो टेम्पोरली हमने कनेक्ट कर लिया है। जैसे डिस्प्ले केबल को मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है और डिस्प्ले को भी मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है। तो अब इसको हम टेम्पोरली चेक करते हैं कि इसमें जो डिस्प्ले में जो लाइनिंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम लैपटॉप को ऑन करते हैं। ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे ऑन स्विच है, तो मैं इसको शॉर्ट करके इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करने पे देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी बल चुका है और डिस्प्ले में भी इस तरह से डिस्प्ले आ चुका है, और इसको मूव करने पर भी कोई लाइनिंग का प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रहा है। इसको मैंने अभी टेम्पोरली फिक्स नहीं किया है, टेम्पोरली फिक्स किया है, इसको मुझे अच्छी तरह से फिक्स करना है। तो अभी फ़िलहाल इसमें लाइनिंग नहीं है, और फिर मैं हार्ड डिस्क डाल के और इसको विंडोज़ को स्टार्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस लैपटॉप को पूरी तरह से फिट कर लेता हूँ एक बार। तो इसको फिट करने के लिए मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, इसका जो चार्जर कनेक्टर है उसको निकाल देता हूँ फ़िलहाल, और मैं इसको सेट करता हूँ। अब इसका जो फ्रंट ऊपर वाले कवर है इसको मैं डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद सभी को पहले आप जितने भी लॉक होते हैं सभी को इस तरह से प्रेस करके फिट कर ले, फिर स्क्रू डालें, जिससे आपका कनेक्शन हो बेहतर हो जाएगा और पहले की तरह फिट दिखेगा लैपटॉप। उसके बाद कनेक्शन कर देना है केबल को। अब मैं लैपटॉप को पूरी तरह से फिट करने के बाद मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा। इसके बाद तो इसके नीचे कुछ स्क्रू था, अब कनेक्शन मैंने कर लिया है, तो अभी जितने भी स्क्रू था मैं सभी को डाल देता हूँ। अब मैं कीपैड को डाल देता हूँ। कीपैड को डालने के लिए पहले इसका जो फ्लेक्स है उसको यहाँ पे जोड़ना है। फ्लेक्स को जोड़ने के बाद इसका लॉक को प्रेस कर देना है। कीपैड का कनेक्शन मैंने कर लिया है। अब इस तरह से कीपैड को डाल के प्रेस कर देना है और ऑटोमेटिक जो लॉक है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। उसके बाद अब इसको बंद करके मैं हार्ड डिस्क को डाल देता हूँ। अब हार्ड डिस्क को जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं हमारा जो काम है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो मैं हार्ड डिस्क को डाल देता हूँ और फिर इसको कनेक्ट कर दिया और मैं टेम्परेरी इसको ऑन करके देखता हूँ। जो डिस्प्ले में लाइनिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाना चाहिए था।
चलिए अब मैं इसको चार्जर कनेक्ट करके और इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो मैं ऑन कर देता हूँ इसको। ऑन करने के साथ आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है स्क्रीन में, और इसको मैं नॉर्मली स्टार्ट कर देता हूँ। बार बार टर्न ऑफ करने से जो हार्ड डिस्क है उसमें कुछ इशू इस तरह का जो विंडोज़ है उसमें कुछ इस तरह से इशू आ जाती है। डिस्प्ले आ चुका है और इसका जो लाइनिंग का प्रॉब्लम था वो भी आप देख सकते हैं, इसमें लाइनिंग का कोई इशू नहीं है। तो अगर किसी भी लैपटॉप में अगर लाइनिंग का प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप इस तरह से जो इसका डिस्प्ले मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्प्ले के कारण होती है। तो आप देख सकते हैं मैं डिस्प्ले को फोल्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें लाइनिंग का कोई इश्यू नहीं है अभी। तो जो डिस्प्ले में लाइनिंग का प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली डिस्प्ले केबल के चलते होती है। आपका डिस्प्ले में अगर लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके जो लैपटॉप का डिस्प्ले है उसको आप चेंज करके देख सकते हो। मोस्टली जो रीज़न है वो डिस्प्ले केबल का ही रीज़न होती है।